नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि जीके ट्रिक्स स्मार्ट लर्न विद फन गाइस। यहाँ पे आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस एंड पेन के गाइस। और आज का टॉपिक है बिम्स्टेक। और यकीन मानिए बिम्स्टेक के बारे में आज काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे आप, वो भी कुछ ही मिनटों में गाइस। तो सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक गाइस। एंड गाइस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन गाइस। यानी कि बे ऑफ बंगाल के पार्ट वाला रीजन, ऐसा रीजन जिसमें कि ऐसी सी कंट्री है जो आपस में कॉपरेट करके अपना जो टेक्निकल और इकोनॉमिक है उसका ग्रोथ करते हैं गाइस। तो बिम्स्टेक इज़ ऑल अबाउट दिस। और इसकी बेस्ट लोकेशन जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक रीजनल है, ये सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है गाइस। तो उसके लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी गाइस। तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं मैप में बिम्स्टेक कहाँ लाई करता है गाइस। सो गाइज दिस इज़ योर होल वर्ल्ड मैप, आउटलाइन मैप। और देखिए मैंने क्या बोला आपको, एशिया ही है। पहली बात तो ये एशिया का ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैंने बोला सब रीजनल, तो एशिया में भी सब रीजन पार्ट में है। तो जैसे आप देख रहे होंगे एशिया वाला रीजन है गाइज, तो इसमें भी सब रीजन में कौन सा है, बे ऑफ बंगाल वाला। जैसे कि इसके नाम में बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल वाला ये रीजन है। अब बे ऑफ बंगाल में भी इसके जो कोस्टल एरियाज़ हैं यानी कि तटवर्तीय क्षेत्र, जो बंगाल की खाड़ी वाले देशों का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें देखिए बे ऑफ बंगाल में, देखिए पहली बात तो बे ऑफ बंगाल देखिए कि एशिया में कहाँ लाई करता है, दैट इज़ साउथ वाले पार्ट में ना। देखिए ये हो जाएगा इसका नॉर्थ वाला, ये हो जाएगा इसका साउथ वाला, दैट इज़ योर ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे ये इतना पार्ट आपका देख रहे हैं, तो ये ईस्टर्न साइड हो गया, ये हो जाएगा साउथ। तो साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया के कुछ देशों का ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको मिलके ये अपना इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन करते हैं गाइस, ठीक है। तो आई होप इसको आपको लोकेशन से क्लेरिफाई होगा कि बिम्स्टेक कहाँ का सब रीजनल। तो इट इज़ सब रीजनल, इट इज़ नॉट रीजनल, इट इज़ सब रीजनल। मतलब एशिया का तो रीजनल हो गया, बट एशिया में भी इसका सब रीजन ये हो जाएगा। तो आई होप मैं आपको इतना क्लियर करवाने में सफल रही हूँ गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक बंगला, दैट इज़ क्या है, बंगला। ये एक बंगला है गाइज़, ठीक है। और ये बंगला कहाँ है, ये बंगला है हमारा कहाँ पे, साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया है, तो इंडिया में एक बंगला है। और इंडिया में एक जो ये बंगला है, और ये बहुत बड़े ज़मीन पे बना है, बहुत बड़े भूभाग में बना है गाइज़। तो वो काफ़ी बड़ा ही बंगला है, मैंने तो छोटा ही बनाया, बट यू कैन टेक इट एज कि बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़े भूभाग में गाइज़, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है ना कि यहाँ के जो लोग रहते हैं ना, वो अपने नाम के श्री एंड पाल लगाते हैं गाइज़। क्या लगाते हैं, श्री एंड पाल, ओके। तो ये बहुत बड़ा बंगला है, साउथ एशिया में है, इंडिया में है, ठीक है, और बहुत बड़े भाग में है। और यहाँ के लोग श्री एंड पाल लगाते हैं, वेरी नाइस। अब देखिए ये वाला लैंड क्या हो गया, साउथ एशिया वाले लैंड में हो गया, लेकिन इनका एक ईस्ट एशिया वाला भी लैंड है, ईस्ट एशिया वाला भी लैंड है। और यहाँ पे बेसिकली इनकी कैट रहती है गाइस। तो ये वाले लैंड में क्या रहती है, इनकी कैट रहती है, और जो म्याऊं 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 करती रहती है गाइस, ठीक है। तो ये छोटी सी स्टोरी है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। देख लीजिए आप इसको पॉज करके इजीली, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होगी। आई होप मैं इतना क्लियर कराने में सफल रही होंगी गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टोरी कैसी है, कुछ इस तरीके से है। देखिए बंगला था ना, तो बंगला से बांग्लादेश, कहाँ था, इंडिया में था, तो इंडिया, ठीक है। बहुत बड़े भूभाग में था, तो भूटान। श्री और पाल वो अपने नाम पे लगाते थे, दैट इज़ श्रीलंका एंड नेपाल। और ईस्ट वाले जो एशिया वाले लैंड में थे, दैट इज़ क्या हो जाएगा, थाईलैंड एंड म्यांमार, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि मैंने क्या बोला था आपको, साउथ वाले पार्ट में, साउथ एशिया वाले पार्ट में ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से थे, बंगला तो था ही था, इंडिया में भी था, वो बहुत बड़े भूभाग में था, भूटान, और श्री और पाल अपने नाम पे लगाते, दैट इज़ नेपाल। तो दीज 5 कंट्रीज़ कौन सी हो जाएगी, साउथ एशिया कंट्री हो जाएगी गाइस। कौन सी हो जाएगी, साउथ एशिया कंट्री। और अगर मैं ईस्ट एशिया कंट्री की बात करूँ तो 2 हो जाएंगे वहाँ पे, तो लैंड से दैट इज़ थाईलैंड, और म्याऊ से म्यांमार गाइस। क्योंकि ये दो इस वाले, ये जो कैट थी वो इस वाले लैंड में थी, जो कि ईस्ट एशिया वाला था, ठीक है गाइस। आई होप आप इतना लिंक कर पा रहे होंगे और आपको ये सारी कंट्रीज़ याद हो रही होगी गाइस, ठीक है। तो टोटल देखिए यहाँ पे 7 कंट्रीज़ हुई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है गाइस। तो यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से, 1 इज़ बांग्लादेश, सेकंड इंडिया, थर्ड इज़ भूटान, फोर्थ इज़ नेपाल, फिफ्थ इज़ श्रीलंका, सिक्स्थ इज़ म्यांमार एंड 7 इज़ थाईलैंड गाइस। तो इनिशियल जो 5 हैं, तो ये कौन सी वाली पार्ट में हो गई हमारे, साउथ एशियन वाले पार्ट में। एंड रिमेनिंग 2 आर फ्रॉम ईस्ट एशियन कंट्रीज़। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बिम्स्टेक में कौन सी साउथ एशियन कंट्रीज़ एंड कौन सी ईस्ट इंडियन कंट्रीज़ हैं गाइस, सॉरी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, आसानी से आपको ये जो स्टोरी है याद हो जाएगी, और आप इससे सारी कंट्रीज़ के नाम निकाल सकते हैं गाइस। तो सिवाय इसके सिर्फ कंट्रीज़ नहीं, मैंने कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करी गाइस, तो आप उसको भी देखिए। और बहुत ही अच्छे फैक्ट्स है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है गाइस, तो फैक्ट में सबसे पहला है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1997 में बैंकॉक घोषणा, इनकी बैंकॉक डिक्लेरेशन। जो आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए 7 कंट्रीज़ थी ना, 7 कंट्रीज़ थी, तो 7 नई नई, यानी कि नया नया बिम्स्टेक जो हुआ था वो ओरिजिनेट हुआ था, तो 799 नया नया 1997 गाइस। इफ़ यू हैव अनदर ट्रिक तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्पेसिफिक, अगर आपका कुछ अपना ओरिजिन है आप वहाँ भी लिंक कर सकते हैं गाइस, ठीक है। बैंकॉक घोषणा। अब देखो कॉक, बैंकॉक आप कैसे याद रखेंगे गाइस, देखिए कॉक यानी कि मुर्गा, और मुर्गा जब सुबह सुबह बांग देता है तब भी हमारे दिन की शुरुआत होती है, यानी कि शुरुआत इस ऑर्गेनाइजेशन की भी कॉक से हुई, दैट इज़ बैंकॉक। ओके, तो आई होप मैं आपको इतना लर्न कराने में सफल रहूँगा गाइस। अब देखिए और फैक्ट क्या है कि स्टार्टिंग में सिर्फ इसके 4 मेंबर थे। 4 मेंबर आप कैसे याद रखेंगे, बिस्ट ईसी था ये, यानी कि आप वैसे तो लोगों की कास्ट भी बिस्ट होती है, तो यू कैन कोरिलेट इससे, बिस्ट से, और अगर नहीं होता तो हम आगे पढ़ के इसको इजीली निकाल लेंगे। तो देखिए क्या है, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक कब बना गाइस, ये देखिए इसके बीच में ना एम जुड़ गया, यानी कि मिडल में एम जुड़ गया, मिडल फॉर क्या, बीच में मिडल में क्या जुड़ गया, एम जुड़ गया, और एम ही क्या है, म्यांमार। ऑलरेडी आपने एम से सिर्फ एक ही कंट्री बिम्स्टेक में याद करी है अभी, दैट इज़ म्यांमार, ठीक है। तो बीच में यानी कि मिडल में, एम फॉर मिडल, मिडल में वो जुड़ गया गाइस, ठीक है। तब से ही बिम्स्टेक कहलाया, और ये 1997 में ही हुआ, तब से ही बिम्स्टेक कहलाया गाइस, क्या कहलाया, बिम्स्टेक, ठीक है। तो यदि पूछे कि बिम्स्टेक कब बना, किसके ऐड होने से, तो म्यांमार गाइस। तो एक और फैक्ट आप ये जानते हैं यहाँ से कि 2004 में इसमें 2 कंट्रीज़ और ऐड हुई थी नई। अगर पूछे कि बिम्स्टेक में रिसेंट कौन सी 2 कंट्रीज़ ऐड हुई गाइस, तो आप वो भी इजीली बता सकते हैं, कैसे, देखिए 2004 ना, देखिए 2 रखिए, 2 कंट्री नहीं ऐड हुई है, मैंने आपको बताया, तो 2 लिखिए और 2 कदम आगे बढ़िए तो आप 4 में आ जाएंगे, दैट इज़ 2004। नई भी, यानी कि नई भी कंट्री, अब देखिए मैंने सिर्फ नई भी, सिर्फ एन और बी पे ही फोकस करा है, दैट इज़ न्यू से एन एंड बी से बी, क्योंकि आप ऑलरेडी कंट्री के नेम याद कर चुके हैं गाइस। तो नेपाल, एन से, बी से भूटान, ठीक है। अब देखिए यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्टार्टिंग में कौन सी कंट्रियाँ थी, तो आपको पता है 4 कंट्रीज़ थी, स्टार्टिंग में आपको पता है 4 कंट्रीज़ थी। आप कैसे बताएंगे वो 4 कंट्रीज़ कौन थी, आप क्या करेंगे, म्यांमार, नेपाल और भूटान, इनको क्या कर देंगे, आप वहाँ से हटा देंगे गाइस, क्या करेंगे, वहाँ से हटा देंगे। तो गाइस वो 4 कंट्रीज़ कौन सी बचेगी हमारे पास, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। आप इसको अपने आप भी कर सकते हैं, पॉज करके इजीली आप इसको मेमोराइज करके सॉल्व कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए आप इसके बारे में हम प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स को भी जान लेते हैं, कुछ सेकंड में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे गाइस। तो प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव्स में मेन डिफरेंस ये रहता है कि आप जब ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हैं, तो आप जब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं तो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं और आपके उन प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हैं, आप इसको आगे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है इनका, सोवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, म्यूचुअल बेनिफिट्स, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस गाइस। वैसे ही जैसे कि सार्क में था। अगर गाइस आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं, वहाँ से सार्क के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लिंक कर सकते हैं गाइस। तो यही हुआ कि आप क्षेत्रीय संप्रभुता को बनाए रखिए, अखंडता को बनाए रखिए, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट देना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है म्यूचुअल बेनिफिट्स, अब इसके म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए वहाँ की टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, या जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आप वहाँ की जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वायलेशन हो जाएगा इसके प्रिंसिपल्स का गाइस। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के मोटो अचीव करने हैं, ठीक है। और नो इंटरफेरेंस, ऐसा नहीं है कि आप इसके पार्टनर है तो आप उनके जो भी देश हैं, अदर देश में क्या कर रहे हैं, आप उनके जो इंटरनल मैटर्स हैं उन पर क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं गाइस। तो ये इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है। सहभागिता, पीसफुल, शांतिपूर्वक तरीके से आपको रहना है अगर आप इस संगठन का जो है हिस्सा है गाइस। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि इसमें था ही बिम्स्टेक की फुल फॉर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ वाला, ठीक है वो, और प्रमोटिंग एक्टिव कोलाब्रेशन, यानी कि एक सक्रिय सहभागिता को हमें प्रोत्साहित करना है। सपोर्ट फॉर ईच अदर इन एजुकेशन, साइंस एंड टेक, और एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अगर हम पे कोई टेक्नोलॉजी है तो हम अपने जो संगठन वाले देश हैं उनको शेयर करें वहाँ पे भी, ताकि ग्रोथ हो, ठीक है। इनकरेज द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप, यानी कि जो ब्रदरहुड वाली भावना है उसको मेंटेन रखना, ठीक है, इक्वालिटी को मेंटेन रखा गाइस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बिम्स्टेक, ठीक है। आई होप मैं आपको बिम्स्टेक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में सफल रही हूँ गाइस। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू शेयर, कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो गाइस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, सीखते रहिए। दिस इज मी एंडिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।